साल की सजा सुनाई गई है। बेटी को न्याय मिलने से परिवार वाले बेहद खुश हैं। श्रृंखला की मां ममता ने कहा कि उन्होंने तो अपनी बेटी को खो दिया था, लेकिन किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने कानून की लड़ाई लड़ी। बता दें कि 2019 में श्रृंखला की हत्या उस वक्त हुई थी जब वह दोपहर को ट्यूशन जा रही थी। नाबालिग दोषी ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया था और झाड़ियों में उसे छुपा दिया था। खून से लथपथ श्रृंखला को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। परिजनों ने बेटी की याद में घटना वाली जगह पर बस स्टॉप भी बनाया है। साथ ही रुआ बांधा दुर्गा मंदिर के सामने श्रृंखला के नाम से एक चौक भी बनाया है, ताकि श्रृंखला के साथ जो हुआ उसे लोग याद रखें। 2019 में श्रृंखला यादव नामक एक लड़की थी जिसकी हत्या आरोपी के द्वारा कर दिया गया था। तब उस समय वो एक नाबालिग के तौर पे उसके द्वारा ये हत्या किया गया था, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा आज सभी पक्षों को सुन करके और बहुत ही एक न्याय हित में एक फैसला दिया गया, जिसमें उसको 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। नमस्कार, मैं निशा, त्वरित खबरें टीके न्यूज़ से। श्रृंखला मर्डर केस जो 4 साल पहले स्टॉप हो चुकी थी, ये घटना अब फिर से इसका खुलासा हो रहा है। ये घटना है 13 जून 2019 की। मैं आज श्रृंखला के घर पे बैठी हूँ। चलिए बात करते हैं उनकी मम्मी से। अपना परिचय दे दीजिए पहले। मैं ममता यादव, श्रृंखला यादव की मम्मी। जैसा कि ये घटना है 13 जून की 2019, तो 13 जून 2019 को क्या हुआ था, पूरा विस्तार से आप मुझे बताइए। 13 जून को बेटी ट्यूशन जा रही थी सिविक सेंटर और निकली थी स्कूटी से, और रास्ते में ही एक लड़का उसको फॉलो करता था, तो रास्ते में वेट कर रहा था और जैसे ही वो गई रोक के, कुछ जो भी बात हुई होगी, तो उसके सिर पर कुदाल मार दिया था और फिर वहीं पे गिर गई थी। तो उसको घसीट कर 100-150 फीट ले जाकर उसको छुपाया था और गाड़ी लगा दिया था ताकि आने जाने वाले ना देख सकें, और काफ़ी चीज़ें उसकी निकाल के फिर इधर उधर फेंका था, यानी साक्ष्य छुपाने की कोशिश किया था। तो आपको कैसे पता चली ये घटना के बारे में? आपको ऑन द स्पॉट किसने बताया? जानकारी कहाँ से मिली आपको? 112 वाले कॉल किए थे और तब तक वो सेक्टर 9 में एडमिट करा के आ गए थे। डिक्की का ताला तोड़ के लाइसेंस से कॉल किए थे। फिर हम लोग गए थे तो वहाँ का मंजर देखे, बहुत भयानक मंजर था, जो खूना खच्च था चारों तरफ। और उसके बाद हम लोग सेक्टर 9 पहुँचे। फिर वहाँ से उसको रामकृष्ण रिफ़र कर दिया गया था, वो कोमा में चली गई थी। और 15 को उसकी, मतलब 13 को हुआ था, 15 को उसकी डेथ हो गई थी। तो 13 के आखिरी में जब आपसे आखिरी मुलाकात हुई थी, उस समय श्रृंखला का व्यवहार या आपके साथ क्या आखिरी बात आपके साथ करके गई थी आपकी बेटी? नहीं, वो ज़्यादा कोई बात नहीं हुई थी, पढ़ रही थी क्योंकि उसका कुछ टेस्ट वगैरह था, बुक्स वगैरह, कॉपी और सब टेबल पे वैसे ही रखा हुआ था। वो बस पढ़ के और खाना खा के और निकली थी, तो ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई थी, एक नॉर्मल तरीके से बातें हुई थी बस। और नेचर के बारे में जानना चाहूँगी, श्रृंखला का नेचर कैसा था? नेचर तो बहुत ही अच्छा था। शायद उसके नेचर की वजह से भी आज लोग उसके साथ आज भी खड़े हैं, और आज भी माताएं जो है ना उसको याद करके अब भी एक वो इतना याद करी, बोली मैं उसकी सोशल की बुक उसको पढ़ते देखी थी, कॉपी, और उसकी राइटिंग याद करके बोल रही थी, मैं खुद एक आंसर रीड करके ले जाके अपने बेटे को बताई थी। अब भी जस्ट यही बात हो रही थी और बेटे को डांट रही थी कि देख उसकी मम्मी काम करते रहती, ऊपर भी वो कॉपी लेके आती है और हमारे सामने बैठ के भी वो अपना, मतलब उसका ध्यान पढ़ाई में रहता है। मतलब वो कितने, हम लोग हंस रहे थे कि कितने बच्चों को डांट खिलवाती थी करके, इस तरह के, मतलब पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। शंकरा सेक्टर 10 पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी और काफ़ी ऑलराउंडर थी, रनिंग करती थी अपने स्कूल में, मैराथन वगैरह दौड़ती थी। आप लोग देख सकते हैं पीछे श्रृंखला की मैराथन की और भी एक्टिविटीज़ की यहाँ पे सारे लगे हुए हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और मतलब उनका व्यवहार स्कूल में भी फ्रेंकली था, सबके साथ फ्रेंकली था। मैडम लोगों के तो अभी भी मैसेज आते हैं
और मैडम लोग मतलब रो देती हैं मैसेज में, उनके जो इमोजी वगैरह देखती हूँ ना तो मुझे खुद रोना आ जाता है। उसके कुछ ऐसे उसके जो भी वहाँ पर वो व्यवहार था उसको लेकर उन लोग कभी कभी मेरे को मैसेज कर देती कि श्रृंखला हमारी क्लास में थी और ऐसा ऐसा करती थी। तो हम आज भी वो सीट याद करते हैं हम लोग के यहाँ, मतलब दिल दहल जाता है। इतना मैडम लोगों के साथ तक वो फ्रेंडली थी। तो मैडम लोगों के मैसेज आते हैं तो मैं खुद रो के मैसेज पढ़ती हूँ कभी कभी। और श्रृंखला का जो मतलब श्रद्धांजलि का टाइम 1 साल बाद जब उसकी श्रद्धांजलि हुई तो श्रृंखला का जो ये रिसाली में श्रृंखला करके एक चौक बना हुआ है, उस चौक में आप श्रद्धांजलि के तौर पे भी लोगों हाँ, हम लोग हर साल वहाँ 15 जून को श्रृंखला को श्रद्धांजलि देते हैं और काफ़ी लोग एकत्रित होते हैं और सभी का थैंक्स है। सभी लोग उस बेटी के लिए बराबर खड़े रहे हैं, सहयोग रहा है। और आज की डेट पे मतलब एक लहर सी दौड़ी, जैसे ही सज़ा मिली है, डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद मैं किसी से बोल बता भी नहीं पाई और ऐसी लहर दौड़ी है कि लोग घर में तांता, बधाई का तांता देने के लिए घर में एकदम एकत्रित होने लगे थे और फ़ोन कॉल्स आने लगे थे। और सभी माताएं बहुत खुश हैं, बेटियां बहुत खुश हैं। और एक तरह से ये मातृशक्ति एक का वो था, चैलेंज था, जो अपनी बच्चों के लिए मतलब बहुत चिंतित थी। तो अभी एक चिंता ख़त्म हुई है माताओं की, जो हमेशा मिलती थी और बोलती थी यार उसके बाद से ना हम लोग छोड़ने जाते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। बेटियों को लेकर ना बहुत चिंता हो गई थी और बहुत लोग निराश भी हो गए थे कि क्या नाबालिग भी है, क्या सज़ा मिलेगी। लेकिन एक बहुत अच्छी सज़ा मिली और मैं इस मतलब ये न्यायालय के इस डिसीज़न से बहुत खुश भी हूँ। और जैसे कि आप ये भी एक संदेश देना चाहेंगे कि हर दिन बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती है, उस बारे में आप एक छोटा सा संदेश दे दीजिए कि क्या बोलना चाहते हैं आप? नहीं, बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ऐसी सज़ा मिली है तो ये सज़ा तो कम होगी और मतलब एक अच्छा उदाहरण है। और कोई अपने आप को नाबालिग या और ऐसे अन्य भी ऐसे सोच कर ये मत सोचे कि हम छूट जाएंगे या हम मतलब इस तरह के कृत्य करने के बाद, तो उनको डरना चाहिए और इस तरह के कृत्य कम होना चाहिए, नहीं तो उनको इससे कड़ी सज़ा भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं, मैं टीके न्यूज़ से मैंने श्रृंखला की माताजी से अभी बात की। और आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस घटना पर जो भी आपका संदेश है वो प्लीज़ शेयर करिएगा। धन्यवाद।